इसलिए आप मत जाइए। और ये जो आपके भक्तगण हैं, ये किसकी शरण में जाएंगे? इसलिए हे प्रभु, हे हरि, आप मत जाइए, क्योंकि घोर कलयुग आने वाला है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी शक्ति श्रीमद् भागवत में रख दी। ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। ते स्वकीयं यद भवेत् तेजस् तच्च भागवते दधात्। तेन यं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मैया, पुराणों में इस श्रीमद् भागवत को पंचम वेद माना गया है। इतिहासम पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। मैया, इसीलिए यह श्रीमद् भागवत पंचम वेद का ही स्वरूप है। मैया, और एक समाधान और है। क्या महाराज? तो भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जिसे भगवान ने अपनी वाणी से कहा है वही भागवत है। और दूसरा, भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, जिसमें भगवती की वाणी विराजमान हो वो भी भागवत है। और तीसरा, भक्ता नाम चरित्रम भागवतम, जिसमें भक्तों के चरित्र संकलित हो वही भागवत होती है। बोल भागवत भगवान की जय हो। मैया, यहाँ ध्यान देने योग्य एक और बात। क्या बात है भैया? तो ये महाभारत और भागवत जी में अंतर क्या है? कई लोग होते हैं जो भागवत जी में और महाभारत जी में अंतर नहीं समझ पाते। तो इसका अंतर ये है कि महाभारत में संसार के संबंधियों की चर्चा है और इस श्रीमद् भागवत में भगवान के संबंधियों की चर्चा है। बोल भागवत भगवान की जय हो। मैया, भागवत जी का एक सरल अर्थ भी होता है। भ से भक्ति, भाष्यते इति शास्त्राणि, गीयन्ते नारदः धिया। व से वैराग्य, और वैराग्येन परिपूर्यन्ते। और फिर त से परम तत्व त्याग, तरन्ति ते मानवाः। बिना इन चारों के श्री हरि की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैया, भागवत जी का एक बड़ा प्यारा श्लोक है। यद ग्रहं तीर्थ रूपम ही वसताम पाप नाशनम। मैया, इसका अर्थ ये हुआ कि जहाँ पे ये श्रीमद् भागवत होती है वह कोई भी स्थान क्यों ना हो, वह तीर्थों के समान पवित्र हो जाता है। मैया, एक बड़ी प्रचलित कथा है। एक बार भोले बाबा और माता पार्वती भ्रमण करने के लिए निकले। भ्रमण करते करते पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर एक निर्जन वन में चले गए। वहां पे न तो कोई था, बिल्कुल शांति, कोई भी नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। तभी भगवान शिव जब वहां पहुंचे तब भगवान शिव ने उस धरती को प्रणाम किया। माता पार्वती ने देखा तो पूछा, प्रभु, ना तो यहाँ कोई संत महात्मा तप कर रहे हैं जो आप प्रणाम कर रहे हैं,
ना तो यहाँ कोई देवता विराजते हैं, ये तो एक निर्जन वन है, तो आप इसे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? मैया पार्वती जी कहती हैं, प्रभु और वैसे भी आपको तो सारे मुनिजन ऋषिगण सब ध्याते हैं, तो आप इस पृथ्वी को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? इस जगह को, इस स्थान को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तब भगवान शंकर कहते हैं, देवी मैं यहाँ पे कोई ऋषि होता चाहे मुनि होता, मैं इसलिए प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ कि यहाँ 10,000 वर्षों पूर्व श्रीमद् भागवत कथा हुई, जिससे यह स्थान भले ही देखने में, इस त्रिलोकी के दर्शन में भले ही निर्जन क्यों ना है, परंतु ये स्थान तीर्थ के समान है। बोल भागवत भगवान की जय हो। भैया एक दिन नारद जी पूरी पृथ्वी पे घूमते घूमते एक स्थान पे पहुंचे। वहां उन्होंने क्या देखा? वहां वो देखते कि सारे लोग आपस में झगड़ रहे हैं, कि भगवान ऋषि मुनियों के हृदय में होतास पहुंचे और विष्णु जी के पास जाकर के उन्होंने कहा, हे प्रभु आप मुझे बताइए कि आप कहाँ निवास करते हैं? कोई कहता है कि आप वैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता है कि आप गोलोक में रहते हैं, कोई कहता है कि आप मंदिरों में रहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता आप कहाँ रहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। मैया भगवान श्री हरि उत्तर देते हैं, जहाँ मेरे भक्त मेरी कथा सुनते हैं, मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं, मैं वहीं निवास करता हूँ। बोल भागवत भगवान की। पायनो विरह का तरया जुहाव, पुत्रे पितर में तया तरबो बिने दोष, तम सर्वभूत हृदय मुनि मान तोष। इस श्लोक के माध्यम से सर्वभूत हृदय स्वरूप सुखदेव मुनि का ध्यान करते हुए हम कथा में आगे प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी की कथा हम विस्तार पूर्वक कल श्रवण करेंगे। द्वापर के अंत में 88,000 ऋषियों ने दीर्घकालीन सत्संग किया। सभी ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास जाकर के क्या कहा, हे ब्रह्मा जी आप हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम निर्विघ्नता पूर्वक सत्संग का आनंद कर सकें। मैया इस बात पर ब्रह्मा जी ने अपना एक चक्र छोड़ा और कहा, आप लोग इसी चक्र के पीछे पीछे जाइए, ये चक्र जाकर जहां गिर जाए वही भूमि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इतना सुनते ही सारे ऋषि उस चक्र के पीछे चल पड़े महाराज। चलते चलते नैमिषारण्य की भूमि में पहुंच गए और वहीं पर उन्होंने सुंदर व्यासपीठ का निर्माण किया। व्यासपीठ का निर्माण करके भगवान का ध्यान करने लगे। तभी वहां कौन है? आप पहुंचे? तभी वहां सूत जी महाराज पहुंच गए। बोल सूत जी महाराज की जय हो। मैया आइए हम भी अपने मन को लेकर के नैमिषारण्य की पावन भूमि में चलते। तीरथ बर मिषवे ज्ञाता, तीरथ बर मिषवे ज्ञाता, अति पुनीत पावन सिद्धिदाता, पुनीत पावन
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।